पता भी चला कि किस पेज पे था, क्योंकि मुझसे गुजरा हुआ था, इसलिए मैंने ढूंढे और निकाल दिया, ठीक है ना। हाँ जी, देखे शाबाश। कहते हैं ड्यूरिंग, अब बात है नहीं प्लीज, ड्यूरिंग अ नॉर्मल कार्डियक साइकिल व्हेन द हार्ट रेट इज 75, अब सुन ले, 75 बीट पर मिनट, बीएमपी बीट पर मिनट। कहते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.3। इसका एक तरीका है, सुन ले, 0.3 और हार्ट रेट कितना ज्यादा हो जाए, शाबाश 225, तो कहते हैं कि द वेंट्रिकुलर सिस्टोल टाइम विल बी, अब सुन ले इस क्वेश्चन को प्लीज, बातें नहीं। कहते हैं इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि अगर हार्ट रेट ये है तो उस पर जो वेंट्रिकल की जो सिस्टोल का टाइमिंग है वो 0 पॉइंट कितना है 3, और अगर हम हार्ट रेट कितना करें, हाँ जी 3 मरतबा बढ़ाए 225 करे, तो हार्ट रेट सेम होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम वही होगा कि वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। अब देखे इसका एक ट्रिक है, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, ये फिजियोलॉजी कहती है कि हार्ट रेट 60 से लेके 100 तक होता है, लेकिन एवरेज हम 72 लेते हैं, लेकिन पैरामीटर में उसको हम क्या रखते हैं 75, ये फिजियोलॉजी है। और फिजियोलॉजी भी कहती है कि नॉर्मल वेंट्रिकल सिस्टोल कितना होता है 0.3। अब अगर आप इसके साथ और 75 ऐड करें, बात सुन ले, तो ये कितना ऐड हो जाएगा 0.3, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, ये तो फिजियोलॉजी है। फिजियो वाले कहते हैं कि 0.3 के साथ कितना ऐड करना चाहिए 75, तो 75 रेट के लिए अगर टाइम कितना है 0.3, तो नेक्स्ट 75 के लिए भी क्या है 0.3, नेक्स्ट के लिए भी क्या है, तो इन तीनों को जमा करें, इन तीनों को कितना आएगा 225 आ गया क्या नहीं, तो 225 के लिए इन तीनों को जमा करें 0.9, तो इसमें 0.9 है, हाँ, तो इसके साथ नजदीक 1 होता है, आंसर इज 1 सेकंड इसका आता है। क्लियर है क्या नहीं, तो इसका आंसर यही आता है, ठीक है, सॉरी 0 पॉइंट, तो देखे यहाँ पे ये 0.9 आ गया ना 9। अब इधर देखे इसका एक ट्रिक होता है, अब जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल नाम सुना है कि नहीं, कार्डियक साइकिल मीन कि अमाउंट ऑफ द हार्ट बीट इन वन सिस्टोल और डायस्टोल जो एक बीट में होता है उसको क्या कहते हैं कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल कितना होता है 0.8, नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज 0.8। अगर अभी आप लोग गूगल करें कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितना है 0.8, तो इस सिस्टोल से हम वो साइकिल रिमूव करेंगे, तो फिर जाकर इसको जो नॉर्मल टाइम होगा वो आ जाएगा, तो 0.9 माइनस 0.8 तो कितना बन जाएगा 0.1, ये कितना आता है 0.1। लेकिन एमसीक्यूज यही होगा कि 3 टाइम बढ़ाएंगे, इसमें एट्रिया भी आती है वेंट्रिकल भी आती है, तो एट्रिया को हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे टाइमिंग किसकी वो मांग रहे वेंट्रिकल की, क्योंकि एट्रिया भी कंट्रिक्ट रिलैक्स कर रहे, वेंट्रिकल भी कर रहे, तो एट्रिया की टाइमिंग 0.8 है, तो 0.9 ये तो वेंट्रिकल का हम निकाल रहे, तो एट्रिया वाला खत्म करे 0.8, तो इससे कितना रह जाएगा 0.1 सेकंड रह जाएगा। तो ये एमसीक्यूज एफसीपीएस में भी आता है, इसमें भी आता है, तो आंसर इज 0.1 सेकंड। नेक्स्ट, अ 30 ईयर ओल्ड, ये सबर, ये भी इधर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये भी इसमें है, ठीक है ना, इधर से बहुत क्वेश्चन लिए है, और एफसीपीएस से बुक है तकरीबन ये इसमें तकरीबन कोई 12,000 एमसीक्यूज है, ठीक है, इससे चीजें ली है, ठीक है ना, लेकिन ये तो आसान है। देखे अ 30 ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम आस्थमा, इसमें यार FeV1 वर्सेस FVC रेशो लेस देन 65 होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फोर्स एक्सपिरेशन वॉल्यूम क्या हो जाती है कम हो जाती है। ओके, डेड स्पेस इज द एरिया ऑफ द लंग वेयर एयर इज प्रेजेंट बट नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज, इसको डेड स्पेस कहते हैं। ओके 48 49 इसका बी 49 जल्दी, अ पर्सन सफर्ड फ्रॉम मेमोरी लॉस आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पार्ट ऑफ ब्रेन दैट शुड बी डैमेज, हाइपोकैम्पस, आंसर इज ए हाइपोकैम्पस, मेमोरी स्टोरेजिंग एरिया है। नेक्स्ट, इन अनकवर्ड पेशेंट लाइंग एट रूम टेम्परेचर द हीट लॉस फ्रॉम द स्किन विल बी इवापोरेशन, आंसर इज इवापोरेशन, मतलब अगर अनकवर्ड बंदा है उससे हीट लॉस हो रही तो क्या है वेपर बर ऊपर जा रही है ना, इवापोरेशन। एग्जाम में अगर आ जाए कि एक अनकवर्ड बंदा है उसको टेबल पे लेटाया गया है, कहाँ पे टेबल, तो वो किसी हार्ड एरिया के साथ टच है कि नहीं, और उससे अगर हीट लॉस आ जाए वो कंडक्शन होता है,
किसी भी हार्ड टेबल पे लेटने से अगर आ जाए लॉस, हीट लॉस, दैट इज कंडक्शन। अब ये अनकवर्ड पेशेंट है लेकिन किसी के चीज के साथ टच नहीं है, सिर्फ रूम में है, तो आंसर ये क्या है, एवापोरेशन है। ठीक है, तो कोई हार्ड एरिया नहीं दिया है, किस पे लाए है, मतलब ये है कि अगर तो वो नहीं मेंशन है, आर्म इज एवापोरेशन। स्टेबल आ जाए, कोई सॉलिड चीज आ जाए, फिर कंडक्शन जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वो जब सॉलिड चीज के साथ कॉन्टैक्ट में आती है वो रेस पास करती है और वो हमारे पास हीट लॉस में हेल्प करती है। तो इसका मतलब सॉलिड थिंग विद बॉडी टच, दैट इज कंडक्शन, और अगर आर्म है अनकवर्ड है तो ये इवापोरेशन है। In a sportsman during exercise, the skeletal muscle blood flow show a tremendous increase, which is this increase mainly local metabolites। ठीक है, सी, इसका आंसर सी है, लोकल मेटाबोलाइट फैक्टर्स रिलीज होते हैं जब हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। When a person involved in solving mathematical problem, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है तो वो सोया होता है कि जाग रहा होता है, तो जब हम जाग रहे होते हैं, अलर्ट होते हैं, तो कौन सा वेव, आंसर इज बीटा वेव, इसका आंसर बीटा वेव है। फिर जब हम आंखें बंद करते हैं फिर भी सोए नहीं होते, अल्फा वेव आता है, तो ये वेकफुल बंदा है, आंसर इज बीटा वेव। एफसीपीएस वाले में लेकर एक बंदा है कमरे में लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, तो फिर भी बीटा वेव है, वो तो देख रहे हैं ना। एक बंदा है उसने आंखें बंद की है लेकिन म्यूजिक सुन रहा है, ये अल्फा वेव है। ये क्वेश्चन इसके अंदर है इस तरह, ठीक है ना। ओके जी, नेक्स्ट 53, a 10-year-old boy presented with 3 days history of severe diarrhea। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम में भी लाया था। डायरिया में मेटाबॉलिक क्या होता है, एसिडोसिस, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द फीसिस, मतलब जब डायरिया है तो बाइकार्बोनेट लॉस होती है, और जब बाइकार्बोनेट लॉस होगी पीएच कम हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ड्यूरिंग समर इन फास्टिंग मैन द यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड बिकॉज ऑफ एडीएच, आंसर इज सिक्रीशन ऑफ एडीएच। समर में हीट लॉस होता है, स्वेटिंग होती है, तो बॉडी वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। एडीएच हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर, जब वाटर ज्यादा रिटेन होगा तो यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। क्लियर। A 25-year-old man who was put on anti-tubercular therapy developed acute painful swelling, या तो गलत नहीं करना चाहिए, पायराजिनामाइड, ये गाउट कराता है, पायराजिनामाइड। एथाम्ब्यूटोल हेयर सॉरी विजुअल प्रॉब्लम कराती है, एथाम्ब्यूटोल नहीं है जो ए ऑप्शन है, इट कैन कॉज विजुअल प्रॉब्लम, मतलब बंदा रेड ग्रीन में फिर फर्क नहीं कर सकता। ऐसा टीबी ड्रग जो रेड ग्रीन में बंदा फर्क ना करे, विजुअल प्रॉब्लम कराए, एथाम्ब्यूटोल है। इसका पहला वर्ड क्या है, ई फॉर आई टॉक्सिक, ये आई टॉक्सिक है। आइसोनियाजेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, और विटामिन B6 डेफिशिएंसी कराता है। पायराजिनामाइड गाउट कराता है, और पैराडॉक्सिन विटामिन B6 है। तो इसका आंसर क्या है, सी। आई थिंक ये सबका ठीक होगा और ये आएगा भी एग्जाम में, ठीक है इंशाल्लाह, तो इसको गलत ना करना। A 16-year-old girl develop acute एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, अब देख यार ये भी इधर एफसीपीएस वाले में है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में सीवियर ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और हमने इसको क्या करना है, डायलेट, और इसमें हाइपोटेंशन है तो हमने वेजो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। ऐसा ड्रग जो डायलेशन भी करे ब्रोंको और वेजो कंस्ट्रक्शन, आंसर इज एड्रीनलिन, इसका आंसर एड्रीनलिन है। तो सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस इज एड्रीनलिन। इट इज अ ब्रोंको कंट्रैक्टर एज वेल एज वेजो सॉरी इट इज अ ब्रोंको डायलेटर एंड वेजो कंस्ट्रक्टर। सही है ना सबका। A 50-year-old male complain of breathlessness on exertion. On examination there is bilateral basal clefts, बहुत important है, basal clefts and S3 is audible. His blood pressure is 110/80 and pulse is 70. What is the most likely suitable treatment? Anyone? दिस इज अ हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स, ये कंसेप्ट अब सब समझ लेंगे। लंग्स से पल्मोनरी वेन ब्लड लेके जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम को देते हैं, सही है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर जाता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ माइट्रल वाल्व, और यहां से इयोटा निकलती है, इयोटिक वाल्व है। कौन सी वाल्व है? इयोटिक। अगर ये वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट क्या हो जाए? डायलेट, इट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये कौन सा कंडीशन होता है? ये पढ़ा है कि नहीं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमने पढ़ा है ना। तो जब वेंट्रिकल डायलेट हो जाए तो फिर ब्लड का इधर आना ज्यादा होगा कि कम? जब तेजी के साथ ब्लड आएगा और वो वेंट्रिकल की वॉल को स्ट्राइक करेगा, इट कैन प्रोड्यूस विच साउंड? S3। तो S3 हार्ट साउंड इज ड्यू टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और जब वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट डायलेट है तो कंट्रैक्शन क्या है? कम, तो कार्डियक आउटपुट कम, तो बीपी कम, इसलिए 110/80 है। ब्लड प्रेशर क्या है? कम है, हाइपोटेंशन है। S3 साउंड भी है। अब सुन ले, वेंट्रिकल बढ़ गया, ब्लड से आगे जा नहीं रहा, एक वक्त आएगा कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्या हो जाएगा? ज्यादा, और बैक प्रेशर किस पे जाएगी? लंग। पल्मोनरी एडीमा बेजल क्रेप्ट कराती है। तो बेजल क्रेप्ट हुई है इस पेशेंट में, पल्मोनरी एडीमा। अब दो टारगेट है, ऐसा ड्रग दे जो हार्ट फेलियर भी ठीक करे और पल्मोनरी एडीमा से एक्सेस फ्लूइड भी क्या करे। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर इज AC इनहिबिटर, और साथ में हम क्या मिलाते हैं? डायूरेटिक्स मिलाते हैं। इसका आंसर C है, ठीक है ना। तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है जो पल्मोनरी एडीमा करा चुका है, एंड दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। याद है कि नहीं? ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है इन लोगों ने, ठीक है। अ यंग फार्मर वाज स्प्रेइंग, ये तो बहुत आसान है, मैंने तो स्प्रे से अंदाजा लगा लिया कि क्या होगा। एंड पेस्टिसाइड इन द फील्ड, आफ्टर सम टाइम ही बिकेम सेमी कॉन्शियस, देयर इज प्रोफ्यूज सैलिवेशन, पेशेंट वाज इरिटेबल। इसका आंसर है ए, एट्रोपिन देते हैं। ये OP पॉइजनिंग होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये हम टॉक्सिकोलॉजी में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अ 24-year-old man diagnosed is a case of traveler diarrhea, not responding to loperamide drug. Which of the following will be given? Metronidazole. Answer is B, not C. ना सिप्रो क्यों देंगे? तो हमने तो मेट्रोनिडाजोल दिया ही नहीं। हम इन्फेक्शन को ठीक नहीं करते, हम डायरिया को ठीक करते हैं। तो डायरिया को ये तब कवर करेगा इट इज कॉज्ड बाय सम इन्फेक्शन, बट यहाँ पे इन्फेक्शन एंटिटी नहीं है। आप लोगों को पता है ट्रेवलर डायरिया जब एग्जाम में आती है ना, ये तो इन लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज किया है। ट्रेवलर डायरिया, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डाइफिनॉक्सिलेट। डाइफिनॉक्सिलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रेवलर डायरिया, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं। हम ये देते हैं, हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, वो काम ना करे फिर ये देते हैं। इन लोगों ने लोपिरामाइड दिया, आइमोडियम टेबलेट का नाम सुना है कि नहीं? लोपिरामाइड से काम नहीं चला, वो म्यू रिसेप्टर पे काम करते, तो हम मेट्रोनिडाजोल ट्राई करेंगे, वो ठीक कर देता है। सिप्रो तब तक नहीं देते जब तक इसके साथ फीवर वगैरह ना हो, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि फूड पॉइजनिंग है कि इन्फेक्शन है, तो सिप्रो डायरेक्ट नहीं दे सकते। क्लियर है? मेरे ख्याल में तो मेट्रो है, और आई डोंट नो कि क्या है, फिर भी किससे पूछ लेंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू टेल यू। A 38-year-old diabetic and pregnant lady presented to the clinic with fasting blood sugar of 205. हाँ जी, which of the following drug is safe to be control her blood pressure? जो कहते हैं A, जो कहते हैं B, जो कहते हैं C, जो कहते हैं D, इसका आंसर C है, इंसुलिन। जब भी एग्जाम में आ जाए डायबिटिक पेशेंट और साथ में प्रेग्नेंट हो, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन इज ऑलवेज सेफ। इंसुलिन, ये मेटफॉर्मिन जो है ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, चाहे टाइप 1 डायबिटिक हो या टाइप 2, और अगर आप सेफ डायबिटिक कंट्रोल के लिए ड्रग देते हैं टू डिक्रीज ग्लूकोज इन प्रेगनेंसी, आंसर इज इंसुलिन। ये MCQ आता है, इसको भी टेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह ऑनवर्ड पर पढ़ेंगे। कल कोशिश करता हूँ कि 100 तक पढ़े, 40 का पढ़े इंशाल्लाह एक पूरे क्लास में, ठीक है। तो टुमारो विल मेक 100, नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे, ठीक है। कल जुम्मा है ना यार, कल ऐसा करें, कल 11:30